साथ आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते रहे। मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा, किसने अंडरवर्ल्ड का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आप कुछ बोले नहीं। जी, मैं क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई इल्ज़ाम तो सही है ही नहीं। और जो आप देख रहे हैं कि जो मेरे अगेंस्ट में कोई एजेंसी का कोई केस नहीं है। वहाँ पे जो इंक्वायरी हुई थी वो वन साइडेड इंक्वायरी। अब अदालत में जब केस आता है तो काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन पब्लिक के में बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि साहब आपके जो कुलीग्स थे, जो साथ में काम मनोज प्रभाकर थे, ऐसे लोगों ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, ऐसे लोगों ने पब्लिक के सामने कहा। हर एक आदमी को उसका मुंह तो रोक नहीं सकता, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कोई अभी किसके भी अगेंस्ट में कोई बोल सकता है। आज कोई भी आप यहाँ पब्लिक में से भी बोल देगा कि नहीं आपने ऐसा किया, तो अभी तो मैं उतना उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन उस वक्त सोचते थे, तकलीफ होती थी। मैं पेशेंस बहुत ज़्यादा है मेरे में, तो पेशेंस जो होता है वो आखिर में कामयाबी उससे होती है। और कभी जनता के सामने आकर मीडिया को बताने की कोशिश की? नहीं, ज़रूरत नहीं थी। मैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत काम किया। मैंने ये सुना है कि कई बार चीज़ों में पकड़े जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पकड़े नहीं जाते, जैसे बॉल टेम्परिंग है। पहली बात तो ये है कि जो पकड़ा जाए वही चोर होता है, जो ना पकड़ा जाए वो तो होता है नहीं। आप करी नहीं है या आप पकड़े नहीं गए करते हुए? जो भी आप समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आशीष आप ना पकड़े जाएं कभी बॉल टेम्परिंग करते हुए। मैं कभी कह ही नहीं है तो मैं पकड़ा जाऊंगा ही नहीं। आशीष, जब कोई क्रिकेटर मिलता है तो उससे पूछते हैं कि आपने आखिरी मैच कहाँ खेला, कैसा खेला, अगला मैच कहाँ खेलेंगे। मैंने सुना आपसे जब मिलता है कोई पूछते हैं आप कौन से हॉस्पिटल से आ रहे हो। कंपेयर टू अदर्स मेरे को थोड़ी इंजरी ज़्यादा हुई है। आई होप कि अब आगे ऐसा दोबारा कोशिश करूंगा नहीं होगा। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ है कि मेहनत करना। और अब जैसा मैंने बोला, फास्ट बॉलिंग एक स्ट्रेसफुल जॉब है, तो उसमें तो ये सब चलता रहता है। लेकिन फास्ट बॉलर्स तो और भी हैं आशीष। 2003 में आपके हाथ में चोट लगी। वो ये जैसा भी मेरा वो वेबिंग मेरा स्प्लिट हो गया था कि बॉल लगने से मेरा हाथ फट गया, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो विजिबल इंजरी है ग्राउंड के अंदर। और 2004 में पैर में चोट लगी। वो भी जैसा 2005 में कमर में चोट लगी। वही चोट है जो अभी तक, जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ। अब कोई हिस्सा ऐसा बचा है जहाँ चोट न लगी हो? सादिक मोहम्मद जो पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन थे, उनका एक दिन स्टेटमेंट मैंने देखा। उन्होंने कहा कि जब सहवाग मैदान में उतरता है तो ऐसा लगता है कोई आतंकवादी आ गया है। देखिए, मतलब ऐसे प्रकार के कमेंट्स बहुत सुनने को मिले, लेकिन ये आतंकवादी वाला कभी नहीं मिला। उन्होंने आपके हाथों शोएब अख्तर को पिटते हुए देखा होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझसे तंग भी हो गए पाकिस्तान, क्योंकि मेरा बैटिंग एवरेज अगर सिर्फ पाकिस्तान देश को निकाले तो शायद 90 या 100 का होगा टेस्ट मैचेस में। तो शायद इसलिए भी उन्होंने ऐसा कमेंट दिया होगा। शोएब अख्तर को आपने सिर्फ अकेले नहीं पीटा, आपने तेंदुलकर से भी पिटवाया उन्हें। देखिए, जो वो किस्सा ही ऐसा हुआ कि जब वो मुझे राउंड द विकेट आके बाउंसरे मारने लगे और बार बार बोलने लगे कि हुक मार हुक मार हुक मार। मैंने कभी लाइफ में हुक या पुल शॉट मारे नहीं थे, ना मेरी वो स्ट्रेंथ थी। तो मैंने उन्हें बोला कि भी सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे हैं, तो वो जब स्ट्राइक पे आए तो उन्हें बाउंसर मारना, वो तेरे को हुक मार के दिखाएंगे। तो नेक्स्ट ओवर में जब उनकी स्ट्राइक आई तो उन्होंने बाउंसर मारा और सचिन ने हुक मारा और 6 हुआ। तब मैं उनको जाके बोला कि ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। लेकिन आप उल्टा क्यों बोलते हैं? शोएब अख्तर की लाहौर में आप पिटाई कर रहे थे, एक के बाद उनकी गेंदों पर चौके छक्के मार रहे थे, फिर आप उनको कहते हैं कि तू बॉलिंग कर रहा है या भीख मांग रहा है? वो मुझसे बार बार ये कह रहा था कि आप तू ये कर, तूने मेरे को सारे चौके थर्ड मैन पे पॉइंट पे मारे, सामने तो चौका मार के दिखा, सामने तो चौका मार के दिखा, सामने तो चौका। तो मैं उसको बोला भाई तू बॉलिंग कर रहा है कि तू भीख मांग रहा है?